अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ाहिद बलोच आपसे मुखातिब हूँ। कुछ अहम ख़बरें हैं जो कि आप लोगों के सामने रखनी है। सबसे बड़ी और अहम ख़बर जो ये है, जो अभी अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ थोड़ी देर पहले ही हमारे पास पहुँची है, ये है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है साइफ़र केस में कसूरवार करार दे दिया गया है। और इसके जो है मजबूत गवाह जो है वो बने हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान। आपको याद होगा कि आज़म खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उनको लापता किया गया था। वो 2-3 महीने लापता रहे थे, रोपोश रहे थे। उसके बाद अचानक उनको ज़ाहिर किया गया और उनसे ये बयान लिया गया कि आप ये बोलें कि इमरान खान साहब ने आपको कहा था, और उनका अकेले का फ़ैसला था, ये काबीना के सामने फ़ैसला नहीं हुआ था। उन अकेले का फ़ैसला था कि साइफ़र केस को लोगों के सामने पेश करना है। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक जलसा मुनक्किद किया था और जलसे में सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी ने लोगों से खिताब किया और उनसे कहा था कि हमारे मुल्क में साजिश जो है वो हो रही है और कौन कौन लोग इनके पीछे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक ख़त लहराया था और कहा था कि ये अमेरिकी जो है अंडर सेक्रेटरी, उसने एक साइफ़र भेजा है और एक कोड मैसेज भेजा है कि अगर इमरान खान साहब को आप हटा देते हैं तो आपके लिए जो है बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। अगर आप उसको अत्म एतमाद में नहीं हटाते तो आप लोगों को बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करना पड़ेंगे। तो उसके बाद जैसे ही ये हुआ, एक हफ्ते के अंदर जो है अदम एतमाद जो है वो टेबल होती है और उसके बाद लोगों को ख़रीदने का सिलसिला एक शुरू हो जाता है और इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो गिर जाती है। उसके बाद शहबाज शरीफ और ये स्टूजेस जो हैं ये टेक ओवर कर लेते हैं गवर्नमेंट को, और इनके पीछे जो है एक ही किरदार का नाम बताया जा रहा है, वो हैं जनरल बाजवा। अच्छा, इस पे अब जो है ये पेश रफ्त हुई है कि चालान जमा करवा दिया गया है। कसूरवार इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को करार दिया गया है और इस्तदा की गई है कि इनको सज़ा सुनाई जाए। अब ये चाहते ये हैं कि इमरान खान साहब को तोशा खाना में, चूँकि उनकी जो है सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, उसमें उनको सज़ा नहीं है और वो दोबारा जो है इलेक्शन लड़ने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन अब ये चाहते हैं कि उनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जाए और उनको इस केस में जो है सज़ा सुनाई जाए, उनको कैदोबंद रखा जाए ताकि इलेक्शन का बाकायदा इनेकाद किया जा सके। इसके अलावा जी इमरान खान के वकला की मुलाकात हुई कल रात अडियाला जेल में इमरान खान साहब से। सबसे पहले तो उनकी रोदाद ये थी, नईम हैदर पंजोथा जो है उन्होंने बाकायदा वीडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने कहा कि हम जब इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मिलने के लिए गए तो हमें रोक दिया गया। हमें कहा गया कि आप कुछ भी अंदर लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान साहब पर 200 से ज़ायद केसेस हैं और उन पर जो है उनकी जो है राय लेनी होती है और उनसे गाइडेंस लेनी होती है। तो हमें जो है ये डॉक्यूमेंट लेके जाने की ज़रूरत है और हमें लेके जाने दिया जाए, जबकि उनकी तरफ से मना कर दिया गया। जेल हुकाम की तरफ से उन्होंने कहा कि आप कुछ भी, इवन कि एक सिंगल पेन तक नहीं लेके जा सकते। खैर वैसे ही उनसे मुलाकात हुई और वो कहते हैं कि हम जब गए तो वो पहले से ज़्यादा जो है पुरअज़म थे और उन्होंने कहा कि बस मैं एक इस्तदा करता हूँ कि मुझे वॉक करने की इजाज़त दी जाए। चूँकि इमरान खान साहब जो है अटक जेल में, उनकी काफ़ी जो है गपशप हो गई थी और काफ़ी उनको जो है चलने फिरने और वॉक करने का जो है वहाँ पर चीज़ें मुयस्सर थी, तो ये उन लोगों से दिखा नहीं गया कि ये यहाँ पर इतना खुश रह रहा है तो इसको थोड़ा और जो है प्रेशर में डाला जाए और इसको थोड़ी मुसीबत में डाला जाए। तो इसलिए उन्होंने अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया और अब अडियाला जेल में एक छोटा सा रूम दिया हुआ, उसमें ना एसी है ना कूलर है, कुछ भी नहीं है। बस वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा वर्जिश के लिए जो है टाइम दिया जाए, थोड़ी स्पेस दी जाए। और इसके अलावा जी शेर अफजल मरवत और डॉक्टर अफनान जो कि सेनेटर हैं नून लीग के, इनके दरमियान आपको याद होगा कि 2 दिन पहले एक लाइव टीवी शो में जावेद चौधरी साहब हैं जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ पे आज तक के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं, उस में जो है तल्ख कलामी हुई जिसमें जो है सेनेटर अफनान ने इमरान खान साहब को बूट चाट और यहूदी एजेंट कहा। तो शेर अफजल मरवत चूँकि इमरान खान को अपना मुरीद मानते हैं और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उठकर उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिए, घूंसों की बारिश कर दी। और उसके बाद जो है ये सिलसिला जारी हुआ, ये सोशल मीडिया पर डिस्कस हुआ और बहुत वायरल हुआ। तो चूँकि इसकी प्रॉपर फुटेज नहीं आई थी, उसके बाद फुटेज जारी हुई। फुटेज में ये दिखाया गया कि सबसे पहले जो है शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो उठते हैं, जब वो यहूदी एजेंट कहते हैं इमरान खान साहब को, वो उठते हैं, वो उनको थप्पड़ रसीद करते हैं और उसके बाद जो है ये कैमरे से रूबोश हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और उस दौरान क्या हुआ ये हमें किसी ने नहीं बताया था, लेकिन जावेद चौधरी ने अपनी एक वीडियो बयान में ये जारी किया कि
शेर अफजल मरवत की पहले गलती थी और उसके बाद शेर अफजल मरवत ने ये जो है मार खाई और ये हुआ। लेकिन अब उस चीज़ के बारे में जो है मुकम्मल तौर पर ख़बरें और इनका भांडा फूट चुका है, जिसमें डॉक्टर अफनानुल्लाह जो है उन्होंने जी मलिक जमील ज़फ़र हैं एसएसपी इस्लामाबाद, उनके नाम एक ख़त लिखकर उसमें ये कहा गया है कि सेनेटर जो है पीटीआई के लॉयर हैं और जो है शेर अफजल मरवत साहब उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, चूँकि 27 सितंबर को जो है एक प्रोग्राम में हमारी तल्ख़ कलामी हुई, जिस पर अफनानुल्लाह ने मेरे जो है ऊपर मुक्कों और घूंसों की बारिश कर दी, मुझे नीचे लिटाया, मुझे मारा और उसके बाद मेरे होंठों पे जो है ज़ख़म है और मैं बेहोश हो गया था और मुझे बाद में जो है बचाया गया। तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो इसके अलावा जो है यौम विलादत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल थी 12 रबीउल अव्वल, मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाई गई, लेकिन चंद मकामात पर चूँकि जो है यौम विलादत वाले दिन भी हमारे पख्तून जो हैं वो लाशें उठा रहे हैं और उनको जो है सुकून नहीं है। हंगू में धमाका हुआ, उसके बाद एक जो है बलूचिस्तान में एक मस्जिद में धमाका हुआ और जब चूँकि लोग जो है जुमा की नमाज़ अदा कर रहे थे और अचानक धमाका हुआ और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है इसमें शहीद हो गई। इसके बाद जो है जुलूस में एक धमाका हुआ, उसमें बहुत सारे लोग जान की बाजी हार गए। तो इसके बाद जो है जो हुकाम हैं उनकी तरफ से 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 3 रोज़ा सोग से वो लोग वापस आ जाएँगे जिनके जो है लख्त जिगर, जिनके प्यारे जो है शहीद हुए हैं, जिनके घर में जो है मुकम्मल तौर पर पूरी ज़िंदगी के लिए जो है यौम सोग में चले गए हैं वो, और इस तरीके से वो वापस आ जाएँगे। हर दफ़ा जब कोई धमाका होता है, जब भी कोई कार्रवाई होती है, आधे घंटे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो है उसकी जो है ज़िम्मेदारी कबूल कर लेती है और ज़िम्मेदारी कबूल करने के बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। क्या उन इदारों का हक़ नहीं है कि वो पाकिस्तानीज़ को प्रोटेक्ट करें? क्या उनका यही हक़ रह गया है कि बस सिर्फ़ पीटीआई के कारकुनों को, जहाँ पर उनकी कन्वेंशन हो, जहाँ पर उनका झंडा लहरा रहा हो, जहाँ पर उनकी बाइक रैली हो, उन पर क्रैकडाउन करें, जो लोग 9 मई के वाक़यात में मतलूब हैं उनको पकड़ा जाए, लेकिन उन दहशतगर्दों को नहीं पकड़ना जो कि पाकिस्तानियों की, मासूम पाकिस्तानियों की जानें ले रहे हैं और माँओं की जो है वो गोदें उजाड़ रहे हैं। तो ये थी बहुत सारी अहम खबरें जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने रखूँ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इट्स बलोच, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।